हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। एनआरसी और सीएए के खिलाफ हावड़ा शिवपुर में भी अब एहतजाज। हावड़ा शिवपुर में सत्याग्रह अदारे की जानिब से एनआरसी और सीएए के खिलाफ एक तकरीब किया गया, जिसमें चीफ एडिटर सत्याग्रह अदारे की शबनम, भीम आर्मी कोलकाता प्रेसिडेंट रवि राम व दीगर शरीक थे। और साथ ही कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा और ख्वातीन से मिले और अपनी बातें रखी, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर उज़्मा आलम, नाखुदा मस्जिद के इमाम और भीम आर्मी कोलकाता के प्रेसिडेंट रवि राम व दीगर मौजूद थे। अगर संविधान को बचाने में आप माताएं बहनें अगर कामयाब होती हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं भीम आर्मी की तरफ से कि मैं कलकत्ता में आप सभी माताएं बहनें जितना हो सके एक दिन के लिए आए, थोड़ी देर के लिए आए, वहां पे हमारी तमाम माँ बहनें पार्क सर्कस मैदान में 10 दिनों से धरने पे बैठी हैं और 10 दिनों से ये ठंड में वो सरकार से लड़ रही है। उनके जज्बे को मैं यहाँ हावड़ा से सलाम करता हूँ और आप सभी को दावत देता हूँ कि आप भी वहाँ शरीक हो। अभी हमारे एक भाई साहब मुझे लेके आए थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनसे पता चला कि आप लोग भी यहाँ पे अनशन करने वाले हैं। आप लोगों को अनशन करने के लिए दिन तारीख सोचना नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोचना नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप खतरे में है, हमारा मुल्क खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो आप बिना सोचे अपनी लड़ाई खुद तैयार करें, किसी नेता, किसी लीडर और किसी भाई की इंतजार में ना रखें। आज आपको बचाने हम नहीं आने वाले, हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। और इसीलिए मैं हर बार चिल्ला के बोलता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये बर्बाद करके देश को बर्बाद करने वाली साजिश जो ताकत लगा के हमारे बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट रखी है, मैं आरएसएस और बीजेपी गवर्नमेंट को ये बोल देना चाहता हूँ कि आपका ये मंसूबा भीम आर्मी कभी भी देश में पूरा नहीं होने देगा। हमारे मुल्क में हमारे संविधान को छोड़, हमारे मुसलमान माँ बहनों को छोड़, हमारे सिख को छोड़, ईसाई को छोड़, दलित को छोड़, ये चोट बर्दाश्त भीम आर्मी नहीं करती। आर्मी कोलकाता का प्रेसिडेंट आज पार्क सर्कस मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कलकत्ता की कन्वीनर हमारी बहन उज़्मा आलम के पुकार पे आज पार्क सर्कस मैदान में मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ और आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारे मुल्क पे जब भी संविधान के ऊपर कोई चोट किया जाएगा तो हमारे लोग, भीम आर्मी के लोग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जब भी हिंदुस्तान के ऊपर चोट किया जाएगा तो उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए हम दलित, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई हमेशा एक साथ रहेंगे साथियों। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम संविधान बचाने में कामयाब हुए तो इस देश में ना ही एनआरसी लगेगी, ना ही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लगेगी। और हम लोग ये आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक पूरे मुल्क से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को बदला नहीं जाता। और जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक हमारे ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर चोट होती रहेगी और संविधान की चोट को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो या कोई ईसाई हो। दोस्तों, आप लोगों के बीच हमारे मौलाना साहब हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे धर्म भाई हैं, उस्मान भाई हैं, सोहन भाई हैं। उन सबको लेके मैं बड़ी जोर से आप लोगों के बीच ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जान लीजिए, ना ये हिंदू का स्थान है और ना ये हिंदुस्तान है, ये मुल्क हमारा भारत है और हमारा भारत महान है। जान लीजिए दोस्तों, आप लोग अपने मुंह से कभी भी ये बोलते हुए कभी भी हिचकना मत कि हमारे मुल्क का नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान।
हम लोग भारत में रहते हैं, ये भारत नाम हमारे संविधान से आया है। अगर हम हिंदुस्तान बोलेंगे तो वो हिंदू की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान बोलेंगे नहीं और ना हिंदू की बात करेंगे। हर एक मुल्क में ऐसा नहीं होता जो हमारे मुल्क में बना है। सभी धर्मों को लेके धर्मनिरपेक्ष देश बनी हुई है हमारा। यहाँ पे हिंदू को भी वही अधिकार है जितना मुसलमानों को है, जितना मुसलमानों को अधिकार है उतना सिख भाई को है, उतना बौद्धिस्ट को है, जैन को है, सबको है। इस देश में अगर समान अधिकार है तो फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत क्यों? और इस एक्ट को हम लोग कंडम करते हैं और आने वाले समय में आप लोगों का ये आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती देने के लिए मैं भीम आर्मी कलकत्ता की टीम को सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाक सर्कस मैदान में आके भीम आर्मी को और मजबूती के साथ इन लोगों के आंदोलन में एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और साथ ही साथ जेएनएसयू पे जो हमला होता है, वहाँ की आयशा के ऊपर जो अत्याचार होता है। आज ही मुझे खबर मिली है साथियों कि जेएनयू में जिस महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ की जो अध्यक्ष महोदया, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके सर फाड़े जाते हैं, हाथ तोड़े जाते हैं और पुलिस उन्हीं के ऊपर केस भी करती है। 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और वो 19 लोग वही है जो मार खाए हैं। मारने वाले लोग फरार हैं और पुलिस जो मार खाती है उनके खिलाफ एक एफआईआर करते हैं। शुक्रिया। जय भीम आर्मी। भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय जय।